और चलिए अब आपको फिर से जयपुर लिए चलते हैं, जहां पर ग्रेटर निगम की बैठक में एक बार फिर से हंगामा हुआ है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जयपुर ग्रेटर नगर निगम की बैठक यहां पर चल रही है और लगातार ये बैठक हंगामे की भेंट चढ़ती जा रही है। एक बार फिर से शांतिपूर्ण माहौल में जब बैठक चल रही थी, इस बीच हंगामे की खबर सामने आ रही है। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, देखिए किस तरीके से पार्षद आपस में भिड़ते हुए नजर आ रहे हैं। लगातार यहाँ पर हंगामे की खबर सामने आ रही है। कई मुद्दों पर, अहम मुद्दों पर आज यहाँ पर चर्चा होनी थी, लेकिन जिस तरीके से लगातार यहाँ पर हंगामा हो रहा है, कोई भी चर्चा नहीं हो पा रही है। मेयर लगातार समझाइश की भी कोशिश कर रही है, लेकिन पार्षद हैं कि मानने को तैयार नहीं है। यहाँ पर बीजेपी और कांग्रेस दोनों पार्षद एक दूसरे से लड़ने के लिए उतारू हो रहे हैं और नारे भी लगाए जा रहे हैं। जैसा कि हमने पहले भी आपको खबरें दिखाई, यहाँ पर बीजेपी के पार्षद मोदी मोदी के नारे लगाते हुए नजर आए, तो वहीं कांग्रेस के पार्षद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के जयकारे लगाते देखे गए। और इस वक्त वेल में धरने पर बैठ चुके हैं तमाम पार्षद। बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं, साधारण सभा हंगामे की भेंट चढ़ चुकी है। पार्षदों में मोदी और गहलोत के नारे लगाने की होड़ मची हुई है। तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं। सबसे पहले न्यूज़ 18 राजस्थान पर ग्रेटर नगर निगम की बैठक यहाँ पर चल रही थी, लेकिन बैठक में जब मुद्दे पे चर्चा की गई तो वहां पर हंगामा शुरू हो गया और लगातार यहां पर हंगामा होता चला गया। उम्मीद जताई जा रही थी, लेकिन लगातार यहां पर हंगामा हो रहा है। और ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी महेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। महेश, फिर से हंगामा हुआ है, इस बार क्या वजह रही? देखिए प्रियंका, सुबह से आप देख रहे किस तरह से जो रुक रुक कर कार्रवाई चल रही है और अभी ये नौबत हाथापाई तक पहुंच गई है जी। पार्षदों के बीच में अब हाथापाई होने लगी है और हंगामा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो बैठक है वो जो लगातार सफाई के एजेंडा पर चल रही थी और सफाई का जो एजेंडा था वो पास हो गया था और उसके बाद में अस्थायी बीट दिए जाने हैं हर एक वार्ड में, उस मसले पर चर्चा होनी थी। और उसके बीच में जो है यहाँ बीजेपी पार्षद की तरफ से ये रखा गया था कि जो है अब मौजूदा समय में भ्रष्टाचार नहीं होता है, क्योंकि केंद्र की बीजेपी सरकार, मोदी सरकार ने जो है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर किया है, यानी कि जो जिससे सीधे अकाउंट में पैसा जाता है, इससे भ्रष्टाचार नहीं होता है, ऐसा उनका कहना था। लेकिन कांग्रेसी पार्षदों ने इसे बीजेपी की उपलब्धियां गिनाने को लेकर के लिया और उनका कहना था कि यहाँ पर सदन में अपनी उपलब्धियां यहाँ पर नहीं गिनानी चाहिए। इस बात पर ये जो बात थी वो आगे बढ़ चली और दोनों आपस में जो है इस तरह का विवाद ये बढ़ता हुआ दिखाई दिया और वेल में उतर करके जो है दोनों ही दलों के जो पार्षद हैं वो हंगामा करने लगे। और अभी भी आप देख रहे हैं कि जो है मामला अभी भी गरमाया हुआ है और दो पार्षदों के बीच में तो हाथापाई की नौबत जो है वो आ गई थी यहाँ पर। और उसके बाद में जो है सुरक्षाकर्मी भी पहुंचे हुए हैं वेल में और सुरक्षा कर्मियों को भी मेयर ने अलर्ट किया है ताकि ये हंगामा ज्यादा नहीं बढ़े और हाथापाई की जो नौबत आई है, एक दूसरे से मारपीट तक ये मामला नहीं पहुंचे, वो जो है ये सदन की गरिमा के खिलाफ है। इस तरह से जब शहर की सरकार जो है वो यहाँ पर इस तरह से करेगी तो मैसेज गलत जाता है। इसी कारण से जो तमाम पार्षद हैं वो अब मेयर के समक्ष खड़े होकर के वेल में और अपनी बात रख रहे हैं और महापौर से कोशिश कर रहे हैं, लेकिन महापौर समझाइश की यहाँ पर लगातार जो है वो कोशिश कर रही है सोनिया गुर्जर, लेकिन जो तमाम पार्षद हैं वो अभी अपनी अपनी बात पर यहाँ पर अडिग हैं। जी महेश, बिल्कुल देखिए मैसेज गलत जाता है और जो पार्षद हैं वो हाथापाई पर भी उतारू हो गए हैं। लेकिन महेश, बड़ा सवाल ये है कि जब स्थानीय मुद्दों पर यहाँ पर चर्चा की जा रही है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काम यहाँ पर क्यों गिनाए जा रहे हैं आखिर? देखिए बिल्कुल ये बात ठीक है और ये जिस तरह से यहाँ पर इससे पहले भी जो हंगामा हुआ था उसमें भी बीजेपी
की ओर से कहा गया था, उस समय में भी यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम लिया गया था, जिस पर कांग्रेसी पार्षदों ने आपत्ति की थी और उसके बाद फिर कमोबेश वैसी स्थिति यहाँ पर बनाई, जिसमें यहाँ पर कांग्रेस के पार्षद कैलाश हैं, उन पर भी एक टिप्पणी की गई पहनावे को लेकर के। तो विकास बारट जो पार्षद हैं उनकी तरफ से भी एक टिप्पणी की गई थी, तो आपस में व्यक्तिगत टिप्पणियां भी हुई है। उस कारण से ये मामला जो है यहाँ पर भड़का है और उसे अब शांत कराने की कोशिश यहाँ पर दोबारा से की जा रही है। लेकिन ये आप पूरा देख रहे हैं सदन में जो कोलाहल इस समय जारी है और ये इस तरह से जो कार्रवाई है उसको बाधित कर रहा है। दूसरा एजेंडा अभी भी जो है वो क्लियर नहीं हुआ। आज 5 एजेंडा पर बातचीत हुई है। प्रस्ताव संख्या 1 पर चर्चा हुई है और पास हुआ है, लेकिन दूसरे प्रस्ताव पर बात अभी चल ही रही थी, बात बनी भी नहीं थी। इतने में यहाँ पर जो पार्षद हैं उनके बीच में ये जो हंगामा है वो बढ़ चला है और अब अपनी मांगों को लेकर, अपनी बातों को लेकर के तमाम जो पार्षद हैं बीजेपी और कांग्रेस के, वो वेल में उतरे हुए हैं और लगातार उनसे समझाइश की जा रही है कि अपनी सीट पर जाएं। और ये महेश, जैसा कि आपने बताया कि यहाँ पर व्यक्तिगत टिप्पणियां भी की गई हैं और हाथापाई तक नौबत आ गई है, तो महेश क्या लगता है शांतिपूर्ण बैठक हो भी पाएगी क्या? मुद्दों पर चर्चा हो भी पाएगा क्या? लगता नहीं है ऐसा। बिल्कुल प्रियंका, आपकी आशंका ठीक है कि यहाँ पर जो जिन मुद्दों को लेकर के शहर के विकास की बात, सफाई की बात की जा रही थी, उसमें व्यक्तिगत मुद्दे भी आ गए और आपस में एक दूसरे पर टीका टिप्पणी होने लगी। लिहाजा अब यह हुआ है कि बाइकाट होने लग रहा है। कांग्रेस के जो पार्षद हैं वो उठ खड़े हुए हैं और संभवतः वे यहाँ बोर्ड मीटिंग छोड़ करके जाने की जो है यहाँ पर चेतावनी दे रहे हैं और उनको रोकने की, समझाइश करने की जो कोशिश है अब वो की जाने लगी। ऐसे में ये जो मामला है अभी देखना कि किस तरह से यहाँ पर शांत किया जाता है और महापौर लगातार अपील कर रही है। देखिए ये टेबल पर खड़े होकर के पार्षद। जी बिल्कुल महेश, और पार्षदों से ऐसी उम्मीद तो बिल्कुल भी नहीं की जाती है, क्योंकि इन्हें यहाँ पर चुनकर इसीलिए लाया गया है कि जनता के मुद्दे उठाएं और उस पर चर्चा करें। बहुत शुक्रिया आपका महेश तमाम जानकारियों के लिए।